उनकी तारीफें मैंने इतनी सुनी है कि बहुत अच्छे इंसान है, सेट पे बहुत अच्छी खुश मिजाज जी। इंसान है, तो आई होप कि मुझे भी ये मौका मिल पाता। सोशल मीडिया में कुछ अनकंफर्टेबल कमेंट्स भी होंगे, कैसे डील किया आपने? यस, मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा देख के वो हुआ था कि लाइक क्या ये हो क्या रहा है, कि तो उसके साथ भी वैसे ही है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा इंसान है, गुड ह्यूमन बीइंग एंड सब जैसा आप देखते हैं शो में वो वैसा ही है एक्चुअली रियल में, बस इतना शांत नहीं है वो और पूरे दिन बकबक करता रहेगा। हाय, दिस साइड अलीशा परवीन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। तो अलीशा, सबसे पहले तो फिल्मी बीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ फैंस के सवाल हैं जो हम आपसे पूछना है। तो यू नो, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ लविंग यू, दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग यू। लेकिन सबसे पहले सवाल जानना चाहते हैं कि एज एन एक्टर जब आपने करियर स्टार्ट किया, टेलीविजन कहीं आपके रेडार में था या नहीं? एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। तो मेरी स्टार्टिंग ही फिल्मों के साथ हुई। जैसे मेरी फर्स्ट फिल्म तलवार थी, मेघना गुलजार मैम की फिल्म थी, इरफान सर थे। तो शुरुआत थी एक बहुत ही सिनेमैटिक फिल्म के साथ हुई थी। तो मुझे बचपन से शौक था सिनेमा का ही, और सिनेमा भी ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप के सिनेमाज, लाइक जो थोड़े सिनेमैटिक हो स्टोरी वाइज। तो मुझे सिनेमा का भी एक अलग जोन मुझे थोड़ा पसंद आता है, नॉट ये रोमांस डांस ये वाले नहीं। तो कभी सोचा नहीं था, पर वही है ना कि किस्मत आपको कब कहाँ ले जाती है ये तो आपने भी नहीं सोचा होता। डेफिनेटली जो रब हैं वो हमारे लिए हमसे अच्छा ही सोचते हैं, और हमने कुछ और सोचा होता है। तो डेफिनेटली उन्होंने उनके बेटर प्लान्स थे कि मैं टीवी में भी आ गई। हर चीज़ का अपना अलग फ्लेवर होता है, अपना मज़ा होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है। तो एक फ़िल्मों का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था, यहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, और सीखने को तो आपको हर जगह ही मिलता है। बट हाँ, सोचा नहीं था, बट अब हूँ बाय गॉड्स ग्रेस, तो आई फील वेरी ग्रेटफुल। When you did audition for this role, कितनी confident थी या कितनी nervous थी? Because apparently 20 to 25 girls, if I'm not wrong, हुए थे audition, yeah, so हाँ, yeah. इससे ज़्यादा ही हुए थे एक्चुअली। इतने मॉक शूट में आए थे लोग, और ऑडिशंस तो ना जाने कितने ही I हुए think that थे। is something which Shiyama only told, so that is the reason. अच्छा अच्छा, Yeah, ओके इसके ओके। लिए, हाँ। सो जब मैंने इसका ऑडिशन किया था, तब आई हैव नो आइडिया कि ये मैं अनुपमा के लिए कर रही हूँ। तो मुझे जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मुझे पता चला कि ओह, दिस वाज फॉर अनुपमा एंड इट्स टेकिंग लीड। तो उससे पहले तक मुझे कोई आइडिया नहीं था, बस ये पता था कि डीकेपी का शो है, उसके लिए मैं जा रही हूँ, इट्स अ बिग थिंग। तो हाँ, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी। ऑडिशन दिया, क्योंकि रिजेक्शन इतने हो चुके हैं लाइफ में, तो पहले बहुत मन उदास हो जाता था कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। फिर एक टाइम के बाद धीरे-धीरे वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया कि नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसी बहुत स्टोरीज़ है कि मैं पहले रिग्रेट करती हूँ, फिर बाद में पता चलता है कि नहीं यार, बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। ये अगर नहीं होता तो ये नहीं होता। तो फिर मैं रिजेक्शंस देख लिए थे कि होता था कि ठीक है, ऑडिशन दिया, भूल जाओ, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। तो फिर वही इसके साथ भी सेम था, दिया और एक्सपेक्टेशंस कोई नहीं रखी, बस दे के भूल गए कि हाँ, कोई ऑडिशंस दिए थे, क्योंकि इतने ऑडिशंस देते हैं हम हर शो के ऑलमोस्ट। तो इसके साथ भी मेरी कोई ऐसा था नहीं कि हो ही जाएगा, बट दे दिया। बट बाय गॉड्स ग्रेस कि मैं थी लकी, और उन्होंने मुझे चुना कि ये कैरेक्टर मैं प्ले करूँ, तो इट्स आई वाज रियली ग्रेटफुल। Last few question, what has been your family's reaction to your recent popularity, especially after Anupama? हाँ, ऑफ कोर्स सब माँ बाप खुश होते हैं अपने बच्चों को आगे जाता हुआ देख के, तो ऐसे ही मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हैं। देखते हैं शो, तारीफें करते हैं, अच्छा लगता है देख के। सो इवन सिर्फ फैमिली नहीं, घर के आसपास के भी जो लोग होते हैं वो भी बहुत प्राउड फील करते हैं। तो यस, उनके लिए तो बहुत ही खुशी वाली बात है, बहुत प्राउड की बात है कि बचपन से इतनी मेहनत करते आए हैं, फाइनली अब जाके उसका रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि जो भी मेहनत है, अगर मैं आज यहाँ पे हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर, वन एंड ओनली, तो सारा क्रेडिट ही उनको जाता है। तो उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ, ये मैं काम कर रही हूँ। तो ऑफ कोर्स उनको खुशी नहीं होगी तो किससे होगी। आखिरी दो सवाल, अनुपमा की बेटी बनना, इसका मतलब अनुपमा के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो राहिका है। जब आपको ये पता चलता, इनिशियली व्हेन यू स्टार्टेड शूटिंग, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया में कुछ अनकंफर्टेबल कमेंट्स भी होंगे, कैसे डील किया आपने? यस, मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा देख के वो हुआ था कि लाइक
क्या ये हो क्या रहा है कि अभी तो बस 2 ही दिन हुए शूट किए हाँ। हुए, तो कैसे मैनेज, मतलब कैसे ऐसे ही चलेगा क्या? तो फिर खुद को समझाया कि नहीं, हर चीज़ों में टाइम लगता है, हमेशा अच्छी चीज़ को आगे बढ़ने में, कंप्लीट होने में टाइम लगता है, तो शायद इसके साथ भी ऐसा ही होगा। बस हमारा काम है कि हमें मेहनत करनी है, हमें अपना 200% करना है, बाकी रिजल्ट लोगों के हाथ में है, सबके हाथ में, पर जी। हमें तो अपने काम के साथ जस्टिस करना राइट। है। तो सोचा था पहले कि बहुत बुरा भी लगता था, ऐसा नहीं है, पर दिल भी टूटता था कि पता नहीं कैसे, पर धीरे-धीरे हिम्मत की, क्योंकि ये तो काम है हमारे साथ, जॉब, पैशन आप कह सकते हैं, तो हमें तो पूरी शिद्दत से काम करना है। लास्टली बिकॉज ऑफ कोर्स नाउ प्राइमरी फोकस जो है वो राही और प्रेम की प्रेम कहानी है। आपके मोस्ट ऑफ द सीन्स भी शिवम के साथ होते हैं। यस, यस। डे वन से लेके आज तक बॉन्डिंग कितना शिवम के साथ इवॉल्व हुआ है आपका? बॉन्डिंग, अच्छी फ्रेंडशिप्स में टाइम लगता ही है थोड़ा। हाँ। तो इनिशियल डेज में तो हम द्वारका में जब शूट करे थे, द्वारका जी गए थे, तो इतनी बॉन्डिंग थी नहीं, बस शूट शूट पे हाय हेलो थोड़ी, और नॉर्मल डिनर पे साथ चले जाना सारे जी क्रू जी। कास्ट, तो उतनी नॉर्मली लिमिटेड बातें थी। पर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ बहुत खुले हम आपस में, क्योंकि सीन्स ऐसे होते हैं, पूरे पूरे दिन हम साथ में राइट। शूट कर रहे होते हैं, तो एक वो बॉन्ड, एक फ्रेंडशिप हो ही जाती है। तो उसके साथ भी वैसे ही है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा इंसान है, गुड ह्यूमन बीइंग, एंड सब जैसा आप देखते हैं शो में वो वैसा ही है एक्चुअली रियल में, बस इतना शांत नहीं है वो, हाँ। और पूरे दिन बकबक करता रहेगा और सबके कान खाते रहेगा, बस ये है, पर दिल से बहुत अच्छा Yeah. लगता है। The one last question, you know, a lot of people actually wanted कि, you know, maybe leave के बाद अगर गौरव आते, तो people were really looking forward to आध्या और राही and you know अनुज के scene, and I'm sure जब आप भी आ रही थी आपकी भी एक expectation थी. As of now, yes. because he's not coming, what do you want to say and आपने कैसे react किया उस news पे? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे स्टोरी लाइन का कोई आइडिया अच्छा। नहीं था इससे पहले, कि बस मुझे पता थी कि ये कास्ट थे पहले, बट इसके बाद कौन होंगे कौन नहीं होंगे, मुझे उसका 1% भी आइडिया नहीं था। तो मुझे भी बहुत टाइम बाद यहाँ पे आने के बाद पता चला कि जो मेरे पॉप्स है वो शायद नहीं है, या फिर नहीं जी कंटिन्यू करेंगे, या फिर मे बी नॉट वाली जी। हमेशा हाँ। 50-50% चलता रहा। बट आई रियली होप कि अगर वो होते तो ऑफकोर्स कि मैं भी वो चीज एक्सपीरियंस कर पाती Yeah. जो पहले आध्या ने किया था, उनका जो क्यूट बॉन्ड था। अब तो बस मैं उन्हें फ्लैशेस में देखती हूँ अपने, पर वो होते तो रियलिटी में रियल सीन्स होते हमारे, तो उनकी तारीफें मैंने इतनी सुनी है कि बहुत अच्छे इंसान है, सेट पे बहुत अच्छी खुश मिजाज जी जी। इंसान है। तो आई होप कि मुझे भी ये मौका मिल पाता, पर आई आई रियली होप अभी भी कि अगर ऐसा कभी मौका मिले तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। On this note, thank you so much, Alicia, for all the lovely answer. Anything you want to say to the viewers? दैट्स ऑल कि इतना प्यार किया आप लोगों ने, तो थैंक यू सो मच। जितना थैंक यू बोले उतना कम है, बहुत कम टाइम में बहुत सारा प्यार किया, और बस ऐसे ही आज तक आप लोगों ने शो से जितना प्यार किया है, मुझसे जितना प्यार किया है, तो उतना ही करते रहिए, और अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी दुआएं दीजिए।